हेलो एवरीवन, आपका लेट्स लर्न विद उत्कर्ष में स्वागत है। आज हम सिक्स्थ क्लास के एनसीईआरटी मैथ्स गणित प्रकाश से थर्ड चैप्टर में पेज नंबर 70 पर दिए गए फिगर इट आउट के क्वेश्चन नंबर 5 से 5 को करेंगे। शीतल इज़ इन ग्रेड 6 and says she has spent around 13,000 hours in school till date. Do you agree with her? Why or why not? शीतल ग्रेड 6 में है और वो कहती है कि उसने अभी तक स्कूल में 13,000 आवर्स स्पेंड किए हैं। क्या आप उससे सहमत हैं? क्यों और क्यों नहीं? शीतल ने स्कूल में 5 ईयर्स कंप्लीट किए हैं और अकॉर्डिंग टू सीबीएसई इन 1 ईयर वी अटेंड 200 डेज स्कूल एंड इन 1 डे we spend 6 hours in school, and as she has spent 5 years, so we will multiply it by 5 to get the total number of hours. So the total number of hours she has spent in 5 years is 6,000 hours, and here she is saying 13,000, so she is not correct. Next question. Earlier, people used to walk long distances as they had no other means of transport. Suppose you walk at your normal pace, approximately how long would it take you to go from your current location to one of your favorite places nearby? Current location is Mussoorie, and place is Dehradun. So if I have to walk from Mussoorie to Dehradun, so it is approximately 30 kilometer. Next question is your current location to any neighboring state's capital city. So neighboring state capital city, which is the capital of Haryana in Punjab, and it is approximately 250 kilometer from here. The southernmost point in India to the northernmost point in India. The distance between the southernmost point to the northernmost point is 3,500 kilometer approximate, and average walking speed is 5 kilometer per hour. So it will take around 700 hours to complete this journey. Next question is make some estimation question and challenge your classmates. So we can make some estimation questions like this. The first question is estimate number of benches in school. Estimate number of benches in your school. Second question can be how many pages are there in your pages are there in your maths notebook. Maths notebook.
Next is 1 to games and winning strategies. Numbers can also be used to play games and develop winning strategies. Numbers को हम गेम्स खेलने के लिए यूज़ कर सकते हैं और स्ट्रैटेजीज, गेम को जीतने के लिए स्ट्रैटेजीज बनाने में यूज़ कर सकते हैं. हियर इज़ अ फेमस गेम कॉल्ड 21. यहाँ एक फेमस गेम के बारे में बताया गया है जिसको हम 21 के नाम से जानते हैं. प्ले इट विद अ क्लासमेट. इसको आप अपने क्लासमेट्स के साथ खेलिए. देन ट्राई इट एट होम. उसके बाद आप अपने घर पर इसे ट्राई करिए. विद योर फैमिली. आप अपनी फैमिली के साथ इसे अपने घर पर बाद में ट्राई कीजिए. सो रूल फॉर द गेम्स आर, फर्स्ट रूल इज़ द फर्स्ट प्लेयर सेज 1 2 और 3. पहला प्लेयर 1 2 या 3 तीनों डिजिट में से कोई भी, तीनों नंबर में से कोई एक नंबर बोलेगा. देन द 2 प्लेयर्स विल टेक टर्न. फिर उसके बाद सेकंड प्लेयर और थर्ड प्लेयर की टर्न आएगी और वो पहले प्लेयर के बोले गए नंबर में ऐड करेंगे फर्स्ट 1 2 और 3 में से कोई भी नंबर. द फर्स्ट प्लेयर टू रीच. और पहला प्लेयर जिसका सम 21 पर जो पहुंचेगा वो गेम का विनर होगा. सो प्ले दिस गेम सेवरल टाइम्स विद योर क्लासमेट. इस गेम को आप अपने क्लासमेट्स के साथ खेलिए. आर यू स्टार्टिंग टू सी द विनिंग स्ट्रैटेजीज? क्या आप विनिंग स्ट्रैटेजीज देख रहे हैं? विच प्लेयर कैन ऑलवेज विन इफ़ दे प्ले करेक्टली. कौन सा प्लेयर हमेशा जीतेगा अगर वो सही से खेलें. वट इज़ द पैटर्न ऑफ नंबर्स दैट द विनिंग प्लेयर शुड से. तो कौन से नंबर पैटर्न्स को प्लेयर्स को बोलना चाहिए, विनिंग प्लेयर को बोलना चाहिए. देयर आर मैनी वेरिएशंस इन दिस गेम. इस गेम में कई सारी वेरिएशंस हैं. हियर इज़ अनदर कॉमन वेरिएशन. और इसमें दूसरा कॉमन वेरिएशन नीचे दिया गया है. रूल्स फॉर गेम 2. ये दूसरा गेम है, इसके लिए रूल्स गिवन है. द फर्स्ट प्लेयर शेज ए नंबर बिटवीन 1 and 10. इसमें पहला प्लेयर 1 से 10 के बीच दिए गए नंबर्स में से किसी नंबर को बोलेगा. देन द 2 प्लेयर्स टेक टर्न. और उसके बाद सेकंड और थर्ड प्लेयर की टर्न आएगी एंड दे विल ऐड अनदर नंबर्स बिटवीन 1 and 10 टू द प्रीवियस नंबर. और उसके बाद सेकंड और थर्ड प्लेयर 1 से 10 के बीच नंबर को फर्स्ट प्लेयर के बोले गए नंबर्स में ऐड करेंगे. एंड द फर्स्ट प्लेयर टू रीच 99 विंस. और पहला प्लेयर जो 99 पर पहुंचेगा विल बी द विनर ऑफ द गेम. सो प्ले दिस गेम सेवरल टाइम्स विद योर क्लासमेट. सी इफ़ यू कैन फिगर आउट द कोरस्पॉन्डिंग विनिंग स्ट्रैटेजी इन दिस केस. आप बार बार इसको अपने क्लासमेट्स के साथ खेलिए और इसकी विनिंग स्ट्रैटेजी को फाइंड आउट करिए. विच प्लेयर कैन ऑलवेज विन. और देखिए कि कौन सा प्लेयर हमेशा जीत सकता है. व्हाट इज़ द पैटर्न ऑफ नंबर दैट द विनिंग प्लेयर शुड सी दिस टाइम. इस समय, इस बार विनिंग प्लेयर का पैटर्न क्या होगा. मेक योर ओन वेरिएशन ऑफ दिस गेम. इस गेम में आप अपने वेरिएशंस कर सकते हैं. डिसाइड हाउ मच वन कैन ऐड एट ईच टर्न. और आप डिसाइड करिए कि हर टर्न में आप क्या ऐड करेंगे एंड व्हाट नंबर इज़ द विनिंग नंबर. और विनिंग नंबर क्या होगा. देन प्ले योर गेम सेवरल टाइम्स. आप अपने गेम्स को बार बार खेलिए एंड फिगर आउट द विनिंग स्ट्रैटेजी एंड विच प्लेयर कैन ऑलवेज विन. और उस गेम की विनिंग स्ट्रैटेजी बनाइए और देखिए कि हमेशा कौन सा प्लेयर जीतता है. सो नाउ दिस इज़ फिगर इट आउट. So here there is only one supercell number greater than all its neighbor. Supercell वो नंबर होता है जो अपने सभी नेबरिंग सेल से बड़ा होता है. इन दिस ग्रिड, इस ग्रिड में इफ़ यू एक्सचेंज 2 डिजिट्स ऑफ वन ऑफ द नंबर. अगर आप किसी एक नंबर की 2 डिजिट्स को एक्सचेंज कर दें देन देयर विल बी 4 सुपर सेल्स. तो इस ग्रिड में 4 सुपर सेल होंगी. फिगर आउट विच डिजिट्स टू स्वैप. और आप फिगर आउट करिए कि ऐसी किन 2 डिजिट्स को आप स्वैप करके इस ग्रिड में 4 सुपर सेल बना सकते हो. सो हियर इन दिस ग्रिड only one supercell is given, which is this one 62th in the and the number is 62,871.
इफ़ आई एक्सचेंज द नंबर 6 and 1, यानी कि अगर मैं 6 और 1 को एक्सचेंज कर दूँ, देन द नंबर आई विल गेट हियर 12876, यानी कि 12,876. And if this number is 12,876, then this number will be a supercell, because this number will be greater than all its neighboring cells, and this number is also a supercell. This is also a supercell, and this is also. So in that case there will be 4 supercell if I exchange 1 and 6. Next is, how many rounds does your year of birth take to reach the Kaprekar constant? So let the birth year is 2013. So first of all we will make the greatest number using these digits, that will be 3210. Now we will subtract the smallest number from this greatest number using these digits, and the difference will be equal to now again we will make the greatest number, which will be equal to 8730. We will subtract the smallest number 0378, and the difference will be 8352. This is our step 2. Now again in step 3, using these digits we will make the greatest number, which will be 8532, and we will subtract the smallest number, and the number here we will get is 6174, which is a Kaprekar constant. So in 3 steps we got our Kaprekar constant. So next question is, we are group of 5 digit numbers between 35,000 and 75,000 such that all of our digits are odd. Who is the largest number in our group and who is the smallest number in our group? Who among us is closest to the 50,000? So here in this, the greatest number will be equal to 73,999, and the smallest number will be 35,111, and the number nearest to the 50,000 will be nearest to 50,000 will be 51,111. Estimate the number of holidays you get in a year including weekends, festivals and vacations. Then try to get an exact number and see how close your estimation is. 52 weeks. So number of weekends will be 52 into 2, 104, and festival holidays in a year is approximate 10. The festival holidays and public holidays in a week are vacations, or public holidays in a week are approximate 20. So the total number of holidays in a year is 134 approximate. If you find the exact number of holidays, then it varies from state to states. You can check your calendar and you can find the exact number of holidays in a particular year. Next is, estimate the number of liter a mug, a bucket and an overhead tank can hold. So a mug can hold 1 liter, a bucket can hold
approximate 20 liter, and an overhead tank can hold 1000 liter of water approximately. Next is write a 5-digit number and two 3-digit numbers such that their sum is 18,670. So a 5-digit number can be 18,000 and 3-digit numbers can be 300 plus 370, and if we will find the sum, then the sum will be 18,670. Choose a number between 210 and 319. Create a number pattern similar to those shown in section 3.9 that will sum up with this number. So if we choose the number 240, then the number pattern will be 80 plus 80 plus 80, and the sum of all these numbers will be 240. Another number we can choose 300, in which the number patterns will be 150 plus 100 plus 50. So again the sum of all these numbers will be 300. So in this way we can choose the numbers. Next question is, recall the sequence of powers of 2 from chapter 1 table 1. Why is the Collatz conjecture correct for all the starting numbers in the sequence? आप चैप्टर 1 से 2 के पावर की सीक्वेंस को चूज़ करिए, रिकॉल करिए और फाइंड आउट करिए कि हमेशा इसमें इसका कोलाज कंजक्चर हमेशा करेक्ट क्यों है अगर हम इस सीक्वेंस के किसी नंबर से हम स्टार्ट करते हैं. सो कोलाज कंजक्चर स्टेट्स दैट if a number is even, then divide it by 2 so in the sequence of power of 2, all numbers are even. All numbers are even numbers and repeatedly dividing by 2 सभी इवन नंबर्स होते हैं और अगर हम बार बार उनको 2 से डिवाइड करते हैं तो सारे नंबर्स विल all numbers will inevitably reach 1. तो बार बार डिवाइड करने पर सारे नंबर्स 1 पर पहुंच जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेक इफ द कोलाज कंजक्चर होल्ड फॉर द स्टार्टिंग नंबर 100. So if the starting number is 100, 100 is an even number. So the next number will be 100 divided by 2, which is 50. And if we have to find the third number, then that number will be 25. The next number is 25 is an odd number. So multiply this number by 3 and add 1. So 25 3s are 75 plus 1 76. Again 76 is in even number, so divide it by 2 28. Next number will be 14.
and after 14 the next number will be 7. Again the next number will be 7 multiplied by 3 plus 1, 22. Next number will be 11. Next 34. Next 17, 52, 26, 13, 40. Next number will be 20, and after that next number will be 10. Next will be 5. Next will be 16, 8, 4, 2, 1 will be 1. Starting with 0, players alternate adding numbers between 1 and 3. The first person to reach 22 wins. What is the winning strategy now? अगर 0 से स्टार्ट करें और प्लेयर्स अल्टरनेटिवली 1 और 3 के बीच के नंबर्स को ऐड करें, 1 और 3 ऐड करें, तो फर्स्ट पर्सन जो 22 पर पहुंचेगा दैट विल बी द विनर. तो इसमें विनिंग स्ट्रेटजी क्या होगी? सो हियर द फर्स्ट प्लेयर शुड स्टार्ट by 2. By number 2, making a total 2. Second step, the player two will add 1, 2 or 3. Then player 1 should respond by making the total a multiple of 4. By making a total multiple of 4. Third step, continuing this pattern using the total remains a multiple of 4. Next step, fourth step, when the total reaches 20, player 1 should add 2. Player 1 should add 2 to win the game.